तो बंधुओं एक कथा आती है, वो कल मैं मुंदरी चोरी लीला नहीं सुना पाया, थोड़ी हल्की सी कह के निकलता हूँ। ठाकुर जी ने एक बार किशोरी जी की मुंदरी चुरा ली, अंगूठी चुरा ली। तो जब किशोरी जी वापस लौट करके बरसाने गईं, सब गोपियों ने किशोरी जी के, जब किशोरी जी जा रही थी तो एक एक चीज लिखी थी। हाँ, कानों में 2 कुंडल हैं, हाथ में इतने कड़ूला हैं, पैरों में ऐसी पाजेब है, एक करधनी है, इतनी माला है। क्यों? बोले कन्हैया के पास जा रही है, पतो ना है कछु चोरी कर सके, वो तो चोर है। तो सब लिख लिया था क्या क्या पहन के जा रही हैं। जब किशोरी जी लौट के आई तो फिर से सब ने गिनती की, हाँ भाई सब गिनो, सब ठीक है कि नहीं? बोला हाँ, कानों में 2 कुंडल हैं, पैरों में 2 पाजेब हैं, इतनी माला है, कोदनी सब है। तभी देखा, बोले अरे किशोरी जी मुंदरी कहाँ है? किशोरी जी बोली ये तो कब चली गई, मुझे ना पता चली। भाव ऐसा था कि किशोरी जी को नृत्य सीखना था। ठाकुर जी बोले हम सिखाएंगे नृत्य, आओ। तो किशोरी जी नृत्य सीखने गई ठाकुर जी के पास, और ठाकुर जी ने नृत्य सिखा दिया। सीख करके किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है लाला, अब मैं फिर आऊंगी, अब मैं जाऊं। ठाकुर जी मनी मन विचार करने लगे, पूरा नृत्य सीख लियो, दक्षिणा तो दई ना, अब फ्री में सीख के जा रही हो। लेकिन कहा नहीं कुछ भी। उन्होंने कही हम भी ठाकुर जी नहीं, यदि दक्षिणा हमने ले नहीं ली तो। किशोरी जी देखना वो क्या है ऊपर। बोले कहाँ? अरे वो सामने। बोले कहाँ? दिखाओ, मैं दिखाऊं। हाथ करके बोले देखो वहां पे। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, इतने में? हाँ वही है। इतने में तो मुंदरी निकाल ली ठाकुर जी ने और अपनी अंटी में दबा ली, बस मिल गई दक्षिणा। इतना नृत्य सीख के जा रही हो, दे के नहीं जाओगी कुछ? ठाकुर जी ने खुद धर ली। वहां जब सखियों को पता चला कि किशोरी जी की मुंदरी चोरी भई है, सबने कही हम पहले ही मना कर रही थी वह छलिया के पास मत जाओ, लेकिन आपने नहीं मानी, गई और हो गई चोरी। सब गोपी आई, आकर के ठाकुर जी पकड़ लिए, बोले कि लाला कथा बड़ी है। ठाकुर जी का जैसे ही फेंट खोला उसमें से मुंदरी मिल गई। सबके सामने ठाकुर जी बेचारे नीचे नजर करके खड़े हैं, बोले कि अब क्या करें, पकड़े गए तो पकड़े गए। गोपी बोली ऐसे नहीं, तेरी तो नंदनानी ते जाते शिकायत करूंगी, पूरे गोकुल में हल्ला मचाऊंगी, तू मुंदरी चोरी करी तेने किशोरी जी की। ठाकुर जी बोले अब क्या करें, घर जाएंगे तो मैया डांटेगी, गोकुल में सब हंसी उड़ाएंगे। तो ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे जाके सो गए। हाँ, जब ज्यादा चिंता हो तो चद्दर ओढ़ के सो जाना चाहिए, बस चिंता में जगे मत रहो, नहीं तो चिंता और बढ़ेगी। जैसे ही चिंता हो किसी चीज की, ऐसा लग रहा हो कि अब क्या करें, उस समय एसी चलाओ, रजाई ओढ़ो, सो जाओ। हमारे लाल जी ऐसे ही करते हैं। ठाकुर जी बोले अब चिंता करने से क्या, पकड़े गए तो पकड़े गए, अब सो जाओ, तान दुपट्टा, सो गए। इतने में ही किशोरी जी सब सखियां जब वहां से निकली तब देखा अरे नंद नंदन सो रहे हैं। समस्त गोपियां और सब किशोरी जी सब ने ठाकुर जी सोते भय के सारे आभूषण चुरा लिए और सारे आभूषण चुरा करके ले गए। बोले अब लाला आवे वो मांगवे या को परेशान करेंगे। तो ठाकुर जी अपने आभूषणों को लेने के लिए एक विरही गोपी का रूप धारण करके गए। विरही गोपी मतलब कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपी ठाकुर जी बन गए। चुनरी ओढ़ के, बढ़िया नथनी अथनी पहन के, और आंखों में आंसू बहाने लगे, हे कृष्ण तुम कहाँ हो, हे माधव तुम कहाँ हो। ठाकुर जी गोपी बन गए और छलने के लिए किशोरी जी को पहुंचे। तो जैसे ही श्याम सुंदर किशोरी जी का रूप धारण करके एक गोपनी बिरही गोपी का रूप धारण करके आए, पूरे विश्व को मोहित करते हैं ठाकुर जी, ठाकुर जी को मोहित करती हैं किशोरी जी। लेकिन जब आज लाला गोपी बन करके आए तो किशोरी जी भी मोहित हो गई, इतने प्यारे लग रहे थे। और गोपी बन करके गए और विरह करते 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 किशोरी जी से सारा श्रृंगार लिया। बहुत सुंदर लीला है, कथा है। गत वर्ष लाला को देखते हुए एक पद लिखा था मैंने। हमने की लाला आज बधाई चाहिए तो सो। कैसी बधाई चाहिए? बधाई में कोई हाथी मांगे, घोड़ा मांगे, धन मांगे, दौलत मांगे, हीरे जवाहरात मांगे, नवरत्न मांगे,
जीवन में सुख समृद्धि मांगे, लेकिन हमको कहा चाहिए बधाई में। तब ठाकुर जी से पिछले वर्ष राधाष्टमी पर यह भाव कहा था। एक पंक्ति गाऊंगा बस। बधाई में लाला, यदि किशोरी जी के जन्मोत्सव की बधाई देनी है, जन्माष्टमी के जन्मोत्सव की बधाई देनी है, अपने जन्मोत्सव की बधाई देनी है, तो एक ही चीज दियो लाला, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। गाओ, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। आपकी कथा राधाष्टमी पर विश्राम हो रही है, और ब्रज प्रदाता लाल जी नहीं है, ब्रज प्रदाता किशोरी जी हैं। ब्रज यदि चाहिए तो लाला के कहने से नहीं मिलेगा, वृंदावन यदि चाहिए तो किशोरी जी ही दे सकती हैं। इसलिए जिनको नहीं भी चाहिए, मैं तो उनकी भी कह के जाऊंगा, वो भी वृंदावन मांगो। बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। ओ वन उपवन और मोर बनर में, बन उपवन और कहीं लिख ली जो मेरो नाम, कहीं लिख ली जो मेरो नाम, कहीं लिख ली जो मेरो नाम, कहीं लिख ली जो मेरो नाम। बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, दीजो श्री ब्रजधाम, दीजो श्री ब्रजधाम। बधाई में क्या चाहिए हमको? रिजर्वेशन। कब का? बोले अगले जन्म का। कहाँ का चाहिए? बोले वृंदावन का। बस हमको वृंदावन दो। मानव नहीं बना सकते तो वन उपवन और मोर बानर में, वन में या उपवन में या वहां के बंदरों में, वहां के मोरों में, वहां के छोटे छोटे कीट पतंगों में कहीं लिख ली जो मेरो नाम, कहीं मेरा नाम लिख लेना। लेकिन बधाई में देना क्या? श्री वृंदावन धाम, और कुछ नहीं चाहिए। आपको पता है जगन्नाथपुरी में राधा रानी कहाँ है? श्री राधा रानी, एक दिन मैंने कहा था, श्रृंगार के रूप में लाल जी के साथ में रहती हैं। लाल जी का जो श्रृंगार है वो श्री किशोरी जी हैं। लाला बिना श्रृंगार के रूखे रूखे लगेंगे, लेकिन जैसे श्रृंगार रह जाए तो इतने सुंदर लगे। तो श्री जगन्नाथ जी एक माला धारण करते हैं, अधर चुंबित माला। अधर चुंबित माला वो मुख के होठों के पास से धारण करते हैं, वो अधर को स्पर्श करती है। वो अधर चुंबित माला जो हैं, वो अधर स्पर्शा माला जो हैं, वही किशोरी जी हैं, वही श्री राधा रानी है जगन्नाथ जी के रूप में, जगन्नाथ जी के स्वरूप में। ऐसी किशोरी जी को हम प्रणाम करते हैं। दो प्रकार के लोभ होते हैं बंधुओं। पाप के बाप का नाम है लोभ। जैसे ही लोभ जीवन में आएगा तो इसका बहुत बड़ा परिवार है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ये सब इसके चाचा ताऊ हैं। लोभ जिस दिन आपके हृदय में आ गया उस दिन पूरा परिवार आएगा। इसलिए पाप से बचना है तो लोभ से बचो। लोभ किसी भी वस्तु का हो सकता है। लोभ का मतलब क्या होता है? लोभ का मतलब होता है
बिना मेहनत किए किसी वस्तु की आकांक्षा करना, इसी को लोभ कहते हैं। लोभ जब जीवन में आता है तो अपने पूरे खानदान को लेके आता है, इसलिए लोभ से बच जाओ। आपको काम नहीं सताएगा, आपको क्रोध नहीं सताएगा, आपको मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, ये जितने भी हैं, यदि इनमें से कुछ भी आपके भीतर है, आपको लगता है मेरा क्रोध बहुत बढ़ रहा है, आपको लगता है मेरा मोह बहुत बढ़ रहा है, आपको लगता है कि मेरे काम बहुत बढ़ रहे हैं, तो समझ लेना कहीं ना कहीं लोभ है मेरा। उस लोभ को नष्ट कर दो, सब मर जाएंगे। शास्त्र आज्ञा करते हैं। दो प्रकार के लोभ होते हैं, एक होता है संग्रह वृत्ति लोभ और एक होता है भोग वृत्ति लोभ। कई लोग धन कमा करके क्या सोचते हैं, इसको खूब इकट्ठा करो, जितना हो सके भर लो, बैंक भर लो, जमीन में गाड़ लो, कमरों में चिन्ह दो, और खर्च करने की बारी आती है तो उसमें से ऐसे निकालते हैं जैसे कि अपना रोया तोड़ रहे हो। दर्द हो जाता है महाराज लोगों को। लोभ, संग्रह, इसको कहते हैं संग्रह वृत्ति लोभ। है तो इतना, लेकिन खर्च करने में दिखाएंगे ऐसे कि हम तो बड़े दीनहीन हैं, हम पे तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं महाराज, सब भगवान की कृपा है, हम तो सुबह शाम रोटी खा लेते हैं, बस इससे ही काम चल रहा है, ऐसे ऐसे करके जो बोलते हैं, इसको कहते हैं संग्रह वृत्ति लोभ। और दूसरा होता है भोग वृत्ति लोभ। भोग वृत्ति लोभ कैसा होता है, जो आजकल की जनरेशन में बहुत है, कमाएंगे और तुरंत खर्च कर देंगे अपने ऊपर सारा, उसको संग्रह नहीं करते। विदेशों में क्या होता है, आप अमेरिका जाओ, दुर्भाग्य से कभी कनाडा, अमेरिका, लंदन जाने का अवसर हो तो वहां पर क्या होता है, दे विल वर्क लाइक डंकीज फॉर 5 days, 5 दिन तो गधों की तरह काम करेंगे। एंड दे विल एंजॉय लाइक मंकीज फॉर 2 days, और 2 दिन जो बचते हैं उनके वीकेंड के, शनिवार रविवार, उसमें वो बंदरों की तरह आनंद लेते हैं। ऐसा वहां की कहावत है। 5 दिन कमाएंगे और 2 दिन में सारा उड़ा देंगे जितना कमाया। आपको पता है विदेशों में, अमेरिका में, कनाडा में सबसे ज्यादा धनवान कौन है? हम भारतीय लोग ही धनवान है वहां पे। क्यों? हम भारतीयों में बार्गेनिंग की आदत है, हम भारतीयों में जमा करने की आदत है, इकट्ठा करने की आदत है, विदेशियों में नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया में तो एक बार बच्चों के ऊपर वहां के विदेशियों ने हमको ब्राउन पीपल बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ये लोग जो भारतीय लोग हैं, भारतीय महाद्वीप के लोग हैं, हमको ब्राउन पीपल कहते हैं। तो हमसे बहुत चिढ़ते हैं। क्यों? अच्छे फोन किनके पास? भारतीयों के पास। अच्छी गाड़ी किनके पास? भारतीयों को। अच्छे घर किनके पास? भारतीयों के पास। क्यों? क्योंकि भारतीय जब पहली बार पहुंचते हैं विदेश, तब तो खूब संघर्ष करते हैं, पैसा कमा के इकट्ठा करते हैं, वो बाद में फिर उससे सब खरीद लेते हैं। वहां के लोग क्या करते हैं, 5 दिन काम करेंगे और वहां हर घंटे की तनख्वाह मिलती है। 5 दिन की तनख्वाह बैंक में आ जाती है 5 दिन में, और 2 दिन में सब खर्च कराते हैं। दोनों ही पाप हैं। संग्रह, अति संग्रह भी पाप है और अति भोग भी पाप है। दोनों को मध्य रखो। जितना जरूरी है उतना अपने ऊपर खर्च करो और जितना जरूरी है उतना ही रखो। बहुत ज्यादा संग्रह करना वह भी लोभ का रूप धारण कर लेता है। बंधुओं, दहेज प्रथा बहुत सुंदर प्रथा है, लेकिन हम लोगों ने इसको बहुत बुरा बना दिया। पिता की 2 संपत्ति होती हैं, चल और अचल। चल संपत्ति मतलब कैश, सोना चांदी, ये सब चल संपत्ति है पिता की। और अचल संपत्ति उसकी जो जमीन है, धरोहर है, घर है आदि, ये सब अचल संपत्ति है। पिता के पुत्र का अधिकार होता है अचल संपत्ति के ऊपर, और पिता की पुत्री का अधिकार होता है चल संपत्ति के ऊपर। समझ रहे हैं ना बात को? इसलिए जब बेटी का विवाह करता है तो वो पिता की इच्छा है कि वो चल संपत्ति कितनी अपनी बेटी को देना चाहता है। देना चाहिए, ये व्यवहार है।
लेकिन गलती कहां हो जाती है, गड़बड़ी कहां होती है? बेटे वाले मांग करते, इतना चाहिए, ऐसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसलिए सब बिगड़ जाता है माहौल। ऐसा नहीं, पिता की इच्छा है वो कितना अपने पुत्र को अचल संपत्ति देगा, अपनी पुत्री को कितनी चल संपत्ति देगा, और दोनों को ना भी दे तो कहने का अधिकार किसी का नहीं है। और लड़के वालों को तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए बीच में। यमुना जी एक तट पर बैठ कर के तपस्या कर रही थी, श्याम वर्णा, मतलब ये सोच लो कन्हैया का मुकुट उतार दो, कन्हैया के केश खोल दो, कन्हैया को स्त्रियों जैसा श्रृंगार कर दो, तो कन्हैया ही यमुना जी हैं। इतनी सुंदर हैं श्री यमुना मैया। एक तट पर बैठ करके तपस्या कर रही थी, भगवान अर्जुन के साथ घूमते हुए वहां पहुंचे तो यमुना जी को देख करके अर्जुन मोहित हो गया। अर्जुन बोला, श्याम सुंदर जरा देखना ये कितनी सुंदर कन्या है। भगवान बोले, हाँ सुंदर तो है, हमारे जैसी है। भगवान तो सब लीला करते। अर्जुन बोला, आप यदि कृपा कर दो तो मेरा इससे ब्याह हो जाएगा। भगवान बोले, कृपा कर दी हमने, जाओ जा करके उसका हाथ थाम लो, उससे कह दो हम तुमसे ब्याह करना चाहते हैं, कर लेगी। लेकिन पहले पूछ लेना वो तपस्या क्यों कर रही है। अर्जुन बोला, सच में आपने कुछ कर दिया? बोले, हाँ हमने सब मंत्र सब फूंक दिए हैं, तुम जाओ। अर्जुन गया, जाकर के उसने कहा, हे श्याम वर्णा, हे सुंदरी, आप कौन हो? यमुना जी ने नेत्र खोल करके अर्जुन को देखा, सीधा नाम बोल के, अर्जुन मैं यमुना हूं। अर्जुन बोला, आपको मेरा नाम कैसे पता? बोले, क्योंकि मैं तपस्या कर रही हूं जिनको पाने के लिए उनके तुम सबसे प्रिय हो। मैं यहां तप कर रही हूं ताकि द्वारिकाधीश मुझे पत्नी रूप में वर्ण करें और वो मेरे पति बन जाएं। अर्जुन बोला, सबको घूम फिर के वो द्वारिकाधीश ही चाहिए। अरे हम भी हैं संग में, हम लोग भी आसपास रहते हैं, हम पर भी थोड़ी कृपा करो। अर्जुन आया, भगवान से बोला, यही मंत्र फूंका था आपने? बोले, अर्जुन वो यमुना है, वो मेरी नित्य पत्नी है। भगवान के जितने भी ब्याह हो रहे हैं, अभी समझाऊंगा मैं, ये कोई भी साधारण नहीं है, ये सब ठाकुर जी की नित्य पत्नी है, नित्य संग रहती हैं ठाकुर जी के। भगवान बोले, वो नित्य पत्नी है मेरी, उससे कैसे ब्याह करोगे तुम? लेकिन मैं तो विनोद कर रहा था, थोड़ी देर तुम्हारे संग खेलना था। और उसी तट पर अर्जुन की सन्निधि में, अर्जुन के नेतृत्व में ठाकुर जी का श्री यमुना जी के साथ में ब्याह हुआ। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की ऐ श्री यमुना मैया। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे रे, महारानी लागे, प्यारो प्यारो यमुना जीरो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। भाव से माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई।
ओ ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ओ मारी जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई, मारी जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई। हाँ मारी जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई, मारी जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई। ओ वृषभानु की ललितो गुण धानी लागे, गुण धानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे। गुण प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ कान्हा जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी, कान्हा जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी। ओ लाला जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी, लाला जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी। ओ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। हाँ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ओ ब्रज धाम राधा जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे से बारानी करताल बजा के गाओ भाव से। महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोनी महारानी लागे, महारानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोनी महारानी लागे, महारानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो। श्री राधा रानी के। रटत हैं जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत हैं जो नर आठों याम। ओ राधा राधा नाम रटत हैं जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत हैं जो नर आठों याम। ओ तिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। तिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। हाँ तिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। तिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। ओ राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन प्यारो
बोलो राधा रानी की जय। विराज जाओ, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ, नहीं तो या अपने अपने स्थान पर जाओ। वृंदावन जाओ तो एक बात हमारी बहुत विनम्रता से मान लीजिएगा, बिहारी जी दर्शन करो, गोवर्धन नाथ के दर्शन करो, वृंदावन को प्रणाम करो, परंतु हमारी एक बात विशेष रूप से सुन लीजिए, वृंदावन जाओ तो श्री यमुना जी को नित्य प्रणाम करो। श्री यमुना जी साधारण नहीं है बंधुओं, वो स्वयं कृष्ण स्वरूपा हैं। गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हैं, लेकिन यमुना जी एक प्रकार से कह दूं तो श्री कृष्ण का ही प्रेम विगलित स्वरूप हैं। सूरदास जी महाराज से पूछा कि बहने वाली नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी है, तो सूरदास जी ने गंगा जी का नाम लिया। तभी किसी ने कहा कि आप ब्रज के उपासक हो और आप गंगा जी का नाम ले रहे हो कि गंगा जी श्रेष्ठ हैं। तब सूरदास जी कहते हैं कि आपने नदियों के बारे में पूछा, तो नदियों में तो गंगा श्रेष्ठ है, यमुना नदी नहीं है, यमुना तो हमारी कृष्ण स्वरूपा है, यमुना नदी नहीं है। बोले यमुना तो अमृत है। ऐसे सूरदास जी के भाव, ऐसी श्री यमुना जी को नित्य, और यमुना जी को चलो एक तो प्रेम भाव से प्रणाम, लेकिन जिनको बहुत डर रहता है कि हम नरक नहीं चले जाएं, एक बार जीवन में यमुना जी को प्रणाम करने का ये फल है कि नरक नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? यमराज की बहन है यमुना जी, और एक बार यदि कोई उनको भाव से प्रणाम कर लेता है तो यमुना जी अपने भैया को पहले ही कह देती हैं, इसने मुझे प्रणाम कर लिया है, ये मेरा हो गया है, इसकी रक्षा की जिम्मेवारी मेरी है, अब भूल करके भी इसको नरक मत ले जाना। तो भैया कहता, बहन तेरी आज्ञा सिरोधार्य, यदि तुम्हारा है, तुम्हारा आश्रित है, तो मेरे पास कभी नहीं आएगा। इसलिए यमुना जी को नित्य प्रणाम करो। आज भी बंधुओं वृंदावन में भोर में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:45 बजे श्री श्यामा श्याम यमुना के तट पर आज भी विचरण करते हैं, और भक्त वैष्णवों को ठाकुर जी के चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं। श्री यमुना जी साधारण नहीं है। अभी बहुत कष्ट होता है यमुना जी का रूप देख करके। हम वृंदावन वासी हैं, मुझे ही ना जाने कितने साल हो गए होंगे यमुना जी का आचमन किए। क्यों? आचमन योग्य नहीं है यमुना जी का जल। कभी कभी मन होता है कि यमुना पुलिन पर ठाकुर जी रास बिहार और अपनी सब लीला करते हैं, लेकिन आज लाला भी यदि आते होंगे यमुना तट पर तो अपनी काली कमली से अपनी नासिका को बंद करके चले जाते होंगे, और यमुना जी के रुदन को देख करके बहुत कष्ट में आते होंगे। कभी कभी मुझे लगता है कि वृंदावन के ठाकुर प्रसन्न नहीं हैं। किस बात से प्रसन्न नहीं है? कि यमुना जी दुखी हैं। उन यमुना के शुद्धिकरण में जो हो सके हम वैष्णवों को करना चाहिए। यमुना जी पवित्र हों, शुद्ध हों, ताकि वृंदावन बिहारी लाल सुख से वहां विराजें, वहां रमण करें, वहां आनंद करें। और इसका कारण सबसे बड़ा है भारत की राजधानी जो दिल्ली है। दिल्ली के लोगों का सारा, ये समझ लो, चरणामृत और ना जाने कहां कहां का अमृत आता है वृंदावन में। वृंदावन में यमुना जी थोड़े ही आ रही हैं, दिल्ली वालों का चरणामृत आ रहा है। वृंदावन जाते हैं लोग, बिहारी जी दर्शन, राधा वल्लभ जी दर्शन, केवल यहीं तक अपने वृंदावन यात्रा को सीमित रखते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि वृंदावन में दो चीजों की बहुत आवश्यकता है। पहला तो वृंदावन फिर से वन बने। वृंदावन अब वन नहीं रह गया, हाईटेक प्रॉपर्टीज बन रही हैं, इतने बड़े बड़े लोग बिल्डिंगें बना रहे हैं। बेचारे लाला रात में कभी कभी निकलते होंगे रास बिहार करने के लिए, तो कहते होंगे कहाँ गए वृक्ष, कहाँ गए मेरा निकुंज वन, कहाँ करूं मैं रास, सब तो तुमने ध्वस्त कर दिया। वृंदावन में अब वन नहीं बचा, और दूसरा वृंदावन में अब यमुना जी नहीं है। एक व्यापार का केंद्र बना लिया है लोगों ने वृंदावन को।
बड़े बड़े लोग भक्ति भाव करने के लिए वृंदावन जाते हैं और अपने व्यापार को वहीं शिफ्ट कर लेते हैं, और फिर वहां पे कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई आर्किटेक्ट बन गया है, कोई फ्लैट बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब चल रहा है वृंदावन में। ये सब देख के मन कष्ट होता है, लेकिन छोटे बालक होने के नाते अभी छोटे ही समझो, ज्यादा किसी से कुछ कह नहीं पाते, कुछ कह दो तो विवाद खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारे लाल जी को सुख वृंदावन में वन और यमुना ही देती हैं, और दोनों ही नहीं है अब वहां पर। आप देखो तो वृंदावन के 3 श्रृंगार हैं, यमुना, वृंदावन के सघन कुंज और श्री गोवर्धन। गोवर्धन जी तिल भर रोज पृथ्वी में जा रहे हैं, यमुना जी दूषित हो गई, वन को हम लोग काट रहे हैं। वो समय दूर नहीं कि वृंदावन बचेगा ही नहीं, होल्डिंग वन हो गया है, बिल्डिंग वन हो गया है वृंदावन, वृंदा तो बची नहीं। तो आप सब लोग आते हैं वृंदावन, सब लोगों को थोड़ा कुछ प्रयास करो, कहीं पर आपकी अर्जी हो, कहीं पर आपकी पहचान हो, वहां जा जा करके अपने यहाँ से पत्र भेजो, सरकार में कुछ कहो, किसी जो जानकार हो उनसे जाके मिलो कि भाई वृंदावन के लिए ये करना बहुत जरूरी है। आप सत्य बता रहे हैं, बिहारी जी दर्शन मत करना, राधा वल्लभ जी मत करना, लेकिन वृंदावन में जाके एक पौधा लगा देना, ठाकुर जी उससे ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे कि चलो इसने वन बनाने का प्रयास किया। मैं तो लोगों से कहता हूं, मंदिरों में इतने रुपया चढ़ाने से, चांदी चढ़ाने से, सोने चढ़ाने से ठाकुर जी सोने चांदी में रहे थे क्या? ठाकुर जी वन में रहे थे, वो वन है ही नहीं वहां पे। वृंदावन जाके व्यक्ति पौधे लगावे, जितनी बार जावे बोले मैं वृक्ष लगा के आऊंगा, क्या पता किसी दिन उसी वृक्ष के नीचे ठाकुर जी रास विहार करते पहुंच जाएं। और जिस दिन तुम्हारे वृक्ष का स्पर्श हो गया, तुम चाहे राउरकेला में हो, कलकत्ता में हो, रायपुर में हो, यहां बैठे बैठे तुमको अनुभव हो जाएगा कि हाँ लाल जी हृदय में पधारे हैं।